हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 मार्च का जो हम लोग का चेतना सत्र का कंटेंट है उसे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्योंकि मैंने ये करा नहीं था आज, तो ये आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और थोड़ा सा इसका पेन का मैं कलर बदल लूँ ताकि ये दिखे आपको। चलिए, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 28 मार्च का यहाँ पे डेट है मेंशन। और आज का दिन से शुरू करते हैं। साइना नेहवाल एक ऐसी शटलर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, जिन्होंने कई कीर्तिमान रचे। वह भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वहीं 2015 में आज के ही दिन वह बैडमिंटन में चीनी दबदबे को खत्म कर दुनिया के नंबर 1 शटलर बनी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को हॉलवेट मूवमेंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेसिडेंसी जेल में उन्होंने आमरण अनशन किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वे एक बीमा एजेंट जियाउद्दीन के वेश में बाहर निकल गए और कोलकाता से जापान होते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंच गए थे। उसके बाद आज का विचार है, प्रकृति हमारी माँ है और हम उसकी संतान, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है, महात्मा गांधी ने कहा। प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में नहीं केवल महसूस करके समझा जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। समान ज्ञान का बात करें तो यहाँ पे है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम। इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, आपके लिए वर्क रहेगा ढूंढने के लिए कहाँ पे ये अवस्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद रीजनिंग है, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा, रीजनिंग रिपीटेड ही रहता है। इंग्लिश के कुछ वर्ड है जिसे आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स है, टीच का लर्न, इंटर का एग्जिट, सक्सेस का फेलियर, प्रॉफिट का लॉस, विक्ट्री का डिफीट, यूनिटी का डाइवर्सिटी। दिन का दिन, दिन का मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब, अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब दूसरा, पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र, प्रसाद मतलब कृपा भोग, प्रसाद मतलब महल, वदन मतलब मुख, बदन मतलब शरीर। आज का प्रेरक प्रसंग है जो हम लोग देखेंगे यहाँ। 19वीं सदी के अंत में जब पूरी दुनिया रेडियो तरंगे पर शोध कर रही थी, तब जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की एक छोटी सी लैब में बिना किसी आधुनिक उपकरण के वायरलेस टेलीग्राफ का प्रदर्शन किया था। लेकिन उनका मन कुछ और ही खोज रहा था। वे देखना चाहते थे क्या निर्जीव वस्तु और सजीव पौधों में कोई समानता है। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम केस्कोग्राफ था। यह अंत पौधों की वृद्धि को लाखों गुना बढ़ाकर देख सकता था। एक बार लंदन की प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी में वैज्ञानिकों के सामने उन्हें अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक पौधे की जड़ को ब्रोमाइड, एक प्रकार का जहर, के घोल में डाला। क्रिसोग्राफ की कई सुई सुई स्क्रीन पर हिलने लगी। वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे जैसे जहर पौधे के अंदर जा रहा था, स्क्रीन पर बनी लहरें हिंसक रूप से कांपने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जहर खाने पर तड़पता है। अंत में एक जोरदार झटके के साथ पौधा शांत हो गया। वहाँ पर वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। वो साबित कर देते कि पौधों को भी दर्द होता है, वे भी थकते हैं और वे भी प्यार का एहसास होता है। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी किसी भी खोज का पेटेंट नहीं कराया। वे मानते थे कि ज्ञान पर पूरी मानवता का अधिकार है और इसे व्यापार की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने तत्कालिक ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए ऊंचे पदों और पैसों को ठुकरा दिया ताकि वह अपनी मातृभूमि में रहकर भारतीय युवाओं को विज्ञान सिखा सके। ठीक है, 28 मार्च का ही है हम लोग का 9-10 का। यहाँ पे ये आज का दिन का सेम रहता है। आज का विचार अलग रहता है, मौन रहना कभी कभी अपराध का समर्थन करना होता है। बहुत ही वैल्यूएबल लाइन है ये भगत सिंह का। अगर आप कभी गलत होते हुए देख करके चुप रह गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपराध में शामिल होकर के उसका समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला, करेंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? बालोद जिला। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए कितनी सशक्त समितियां गठित की हैं? 7 समितियां। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2026 का थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके लिए, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो।
लद्दाख में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची फ्रोजन लेक हाफ मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? पोगोंगसो। ठीक है। चिनुक नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। चिनुक एक हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है, वॉर हेलीकॉप्टर। विश्व में लोहे का सर्वाधिक भंडार किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है। डोनेस्क कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? यूक्रेन। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूरेनियम कजाकिस्तान। विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील। कहवा मतलब कॉफी। कुछ वर्ड है। उत्तर जीविता, जीवित रहने की अवस्था या संघर्ष। अधिग्रहित, जिसे अधिकार में ले लिया गया हो। अप्रतिहित, जिसे कोई रोक न सके। नियोजित, जिसे योजना बनाकर किया गया हो। क्षेत्राधिकार, कार्य करने की निश्चित सीमा। अधिसूचना, सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सूचना। ब्रेस अप, साहस जुटाना। ब्रेक आउट, अचानक फैलना। ब्रिंग अबाउट, किसी परिवर्तन का कारण बनना। कॉल अप, याद करना। क्लियर अप, मौसम को साफ होना। ठीक है, बिहार के कुछ रिलेटेड टर्म है यहाँ पे। करंट अफेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार से रिलेटेड आपका ये है। बिहार में लोकसभा के कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 6। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति ST जनजाति में कितने सीटें आरक्षित है? 2। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार। ये इंपॉर्टेंट है, उसका रीजनिंग है। और इसी के साथ हमारा आज का ये चेतना सत्र का सेशन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।